एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्स पड़े हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि कुछ जो टॉपिक्स हमारे हैं, सारे टॉपिक्स को हम लोग टच करते हुए आगे के जो भी वीडियोज होंगी उसमें कुछ टॉपिक्स जो होंगे उनको टच करते हुए हम लोग चला जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं आज आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं इनके आधार पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्टिकल को जब हम लोग एग्जाम में टैकल करने जाएंगे तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग सोचना कैसे है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। सी आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू देम। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको आर्टिकल भरना है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। और आर्टिकल आपको भी पता है क्या होते हैं, एक नॉर्मली आपको ए, एन और द होता है। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल यानी कि तीनों में से आपको ऑप्शन को भरने हैं। उसमें भी आपको पता है कि ये जो ए और एन होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, द जो होता है क्या होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, मतलब जब किसी पर्टिकुलर की बात होगी तो वहां पे द का इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी जनरल सेंस की बात होगी तो उसके आगे क्या यूज करेंगे हम लोग, ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, वही बात है, ए का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको साउंड कैसा मिलता है, कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है। और जब हमारा वॉवेल होता है, वो वॉवेल साउंड अगर मिले तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एन करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं ये सारी चीजें बता चुका था। अब आइए बात करते हैं, सी आस्क्ड सेम क्वेश्चन टू देम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये जनरल है कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे सेम शब्द नहीं होता, सेम शब्द नहीं होता तो सी आस्क्ड क्वेश्चन टू देम, इसका मतलब क्या हो जाता, कंफर्म इससे हम नहीं कर पाते कि उसने उससे क्वेश्चन जो पूछा वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन था या फिर हमेशा क्वेश्चन पूछती थी, है कि नहीं। दोनों चीजें हमारे हो सकते हैं, बट यहां से क्या है, ये सेम क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इसका मतलब यह है कि पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था और उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया। सेंस तो यही बोल रहा है ना, यानी कि वो कोई क्वेश्चन रहा होगा जो कि पर्टिकुलर रहा होगा। ठीक है, उसी को दोबारा पूछा गया, तो ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा है, भले ही वो अननोन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। ठीक है, सेम शब्द बता रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, तभी तो कहेंगे ये वही क्वेश्चन दोबारा पूछती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, ही हेल्प्ड मैन डेट वाज हर्ट इन एक्सीडेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैन है, तो अगर हम लोग जनरली इसको माने कि जनरल सेंस में यूज हुआ तो हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर सेंस में यूज हुआ है तो द का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको जनरल सेंस में बात करें कि ही हेल्प्ड अ मैन, मतलब वो किसी भी आदमी की मदद कर देता है। डेट वाज हर्ट इन एक्सीडेंट, मतलब जो एक्सीडेंट में हर्ट होते हैं। बात समझ में आया, मतलब जो जनरली अगर हम लोग बात करें कि ऐसे इंसान जो कि जनरली मतलब जिनका एक्सीडेंट होता है वो उसकी मदद कर देता है, तो जनरल हो गया। जनरल हो गया तो यहाँ पे ए भरेंगे। ठीक है, अब जरा सोचिएगा एक समय के लिए, अगर हमने यहाँ पे ए भर दिया, उसके बाद क्या होगा, डेट वाज हर्ट, तो वाज हर्ट का मतलब कि वो जो हर्ट हो चुका था, इसका मतलब ये कि क्या वो अब नहीं हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि हमें आगे आर्टिकल भी भरना है, क्या जनरल एक्सीडेंट की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात कर रहा है। तो हर्ट हो चुका है, पास्ट की बात है, और पास्ट में कोई भी एक्सीडेंट हुआ होगा वो तो जानकारी की होगी ना, वो पर्टिकुलर केसेस में होगा। ठीक है, तो इस समय हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर आप द भरेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो ये जो क्लॉज हो जाएगी ना, डेट वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट, यानी उस एक्सीडेंट में जो हर्ट हुआ था, इसका मतलब ये भी पर्टिकुलर हो जाएगा और आप क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने द का इस्तेमाल किया तो ठीक है, लेकिन अगर ये जनरल की बात कर देते कि जो लोग होते हैं, मतलब पहले, अब शायद हो सकता है कि बूढ़ा हो गया हो या किसी कारणवश अब वो नहीं कर पा रहा हो, बट हो सकता है कि पहले की कोई भी एक्सीडेंट होता था तो उसकी मदद करता था। तो यहाँ पे भी अगर आप ए का एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट है तो एन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे भी द का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया। अब आपके एग्जाम में जाहिर सी बात है डबल आते नहीं, अगर आ भी जाते हैं तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, वो ऐसे करके नहीं देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपके एग्जाम में द मिलता है तो यहाँ पे भी आप द का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे एन मिलता है तो यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिए, वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट मैटर टू द मैनेजर, टू मैनेजर। ठीक है, तो देखिए अगर हमको कोई चीज रिपोर्ट करनी है,
तो क्या हम जनरली किसी भी मैनेजर को रिपोर्ट कर देंगे? नहीं ना, उसी को रिपोर्ट करेंगे ना जो हमारा मैनेजर होगा, जिसके अंडर में हम काम कर रहे होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक कंपनी में आप काम कर रहे हो और फिर कोई रिपोर्ट आपको मिली और जाकर पूरी जितनी भी शहर में कंपनियां सबके मैनेजर को आप दे दोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। किसी पर्टिकुलर की बात करोगे तो जाहिर सी बात है मैनेजर क्या होगा, यहाँ पे अंडरस्टूड वर्ड है। देखिए इसमें क्या था, आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझे कि यहाँ पे द लिखे गए यानी पर्टिकुलर है। यहाँ पे भी एक क्लॉज दे के बता दिया कि जो भी क्लॉज होगी वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये जनरल क्लॉज हो जाएगी तो ये जनरल होगा, अगर पर्टिकुलर होगी तो पर्टिकुलर होगा। लेकिन यहाँ पे कोई क्लॉज नहीं दिया, बट ये अंडरस्टूड मीनिंग होती है, हमारी समझ के ऊपर होता है कि हम जब भी रिपोर्ट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे जो हमारे ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजर तो पर्टिकुलर हो गया, जाहिर सी बात है रिपोर्ट अब जनरल होगी। अब बताइए रिपोर्ट कैसी होगी, वो जनरल होगी कि पर्टिकुलर होगी? तो आपके सीधे सीधे सेंस में क्या आएगा कि सर जी जनरल भी हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है, एक समय के लिए सोच सकते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम जितनी भी रिपोर्ट होंगी सारी तो हम मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, सबमिट करेंगे ही करेंगे, तो ये जनरल हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट, मतलब हमें तुरंत करना चाहिए। तो तुरंत करना चाहिए उस जिस भी रिपोर्ट को, वो तो कोई एक पर्टिकुलर होगी ना। सारी रिपोर्ट देखिए, अगर ये इमीडिएटली शब्द नहीं होता, अगर ये इमीडिएटली नहीं होता तो कुछ क्षण के लिए आप ये सोच सकते थे कि वी शुड रिपोर्ट अ मैटर टू द मैनेजर, मतलब कोई भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम क्या करेंगे, मैनेजर को दे देंगे। बात समझ में आ रही है? जनरल सेंस में ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 लोग बातें कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी काम के लिए मैनेजर ने अपॉइंट कर दिया कि आप लोगों को ये काम है, वो गए अपना कुछ सर्वे वगैरह जो भी करना हो सर्वे किए, तो उस समय वो बातें कर सकते हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी हम लोग मैनेजर को दे देंगे, तो वो जनरल हो गई, ठीक है। या जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं हम सबके सब मैनेजर को रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, तो वो भी जनरल हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, इमीडिएटली, मतलब तुरंत करना चाहिए। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर केस हो गया होगा तब तो जल्दबाजी आ रही है कि हमको तुरंत करना चाहिए, बस में। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्टेस्ट आपको समझना ही पड़ेगा। तुक्का जो है कुछ जगहों पे आप ऐसी जगहों पे ले सकते हैं कि सेम लगा हुआ है तो द आ गया, बट ऐसे में आपको कॉन्टेस्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेन क्रैश लैंडेड देयर बट पायलट सर्वाइव। देखिए एक कोई भी प्लेन थी जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब कहोगे सर जी वो भी तो कोई पर्टिकुलर ही रही होगी, बहुत सारी प्लेन चलती है, कोई एक होगी जिसके बारे में जानकारी ना हो, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में एक आएगा सर जी रिपोर्ट के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। कुछ चीज़ें मीनिंग अंडरस्टूड होती है कि जो बोल रहा है, जो इस चीज़ को बोल रहा है उसको तो पता है ना कि ये मतलब रिपोर्ट कैसी है। बात समझ में? जो इसको बोल रहा है कि उसने क्वेश्चन वही पूछा, तो द सेम क्वेश्चन अगर कोई कहेगा इसका मतलब वही क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखेगा कि नहीं। जो नरेट कर रहा है उसके पास जानकारी है ना, तो आप द लगाएंगे। अगर उसके पास भी जानकारी नहीं है, भले ही वो पर्टिकुलर हो किसी दूसरे सेंस में, बट अगर उसके पास जानकारी नहीं तो आप अ का इस्तेमाल करेंगे या एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्लेन, जाहिर सी बात है आप कहोगे सर जी कोई एक ही प्लेन क्रैश लैंड होगी, अच्छी बात है, वो भी कोई पर्टिकुलर होगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो नैरेट करने वाला इंसान है ना, उससे नहीं पता कि कौन सी थी, ठीक है, वो प्लेन कैसी थी, वो फाइटर प्लेन थी या फिर जनरल पैसेंजर्स की प्लेन थी, कैसी थी उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो जब हमको ऐसे कंडीशन भी होती है तब भी हम लोगों को उसमें क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्लेन क्रैश लैंड है, एक प्लेन जो है वो क्रैश लैंड हो गई, बट पायलट सर्वाइव, जो पायलट सर्वाइव किया। तो अब देखिए पायलट यहाँ पे जनरल है कि पर्टिकुलर है, तो जाहिर सी बात है जो प्लेन क्रैश लैंड होगी इसके बारे में आगे जानकारी दी जा चुकी है ना। इस प्लेन के बारे में आगे क्या की गई है, जानकारी दी जा चुकी है, और उसी से रिलेटेड अगर कुछ आएगा तो भी हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। अब कहोगे सर जी प्लेन के बारे में ही जानकारी नहीं तो पायलट के बारे में क्या जानकारी, इतनी तो अंडरस्टूड मीनिंग होगी ना कि मुझे नहीं पता कि कौन सी प्लेन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश लैंड हुई है, लेकिन उसमें जो पायलट होगा वो तो पर्टिकुलर होगा ना। ये नहीं कहेंगे कि कोई एक प्लेन जो है क्रैश लैंड होगी और उसमें का जो पायलट था वो क्या हुआ, बच गया या फिर एक्सपायर कर गया, जो भी कंटेस्ट बने। तो इसमें क्या होगा कि ये तो अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगी ना कि कौन सी प्लेन है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि वो प्लेन जो है वो क्या है, उसके अंदर का जो पायलट है, यानी उस प्लेन का जो पायलट है उसी के साथ बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द हो गया, क्योंकि ये पायलट क्या है, पर्टिकुलर हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फेस्ड विथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फेस कर रही है, कैसा फेस उसको करना पड़ा है, किस चीज का,
यू, तो यहाँ से यू का मतलब आपके पास ए और एन भी हो सकता है, द हो सकता है, तो पहले ए एन और द में कसते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो होगी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, जनरल के लिए कि जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उससे प्रॉब्लम की भरमार पड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, इनडेफिनिट हो जाएगा, इसका मतलब ए और एन में से कुछ, यहाँ पे क्या यूनिक, मतलब साउंड कैसा दे रहा है यू का य, तो यह का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे अ यूनिक प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो यूनिक है, अपने आप पे वो यूनिक है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैन बॉट HMT वॉच टू गिफ्ट इट टू हिज सन, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूनिक होने के कारण ये द भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यूनिक खुद अपने आप में बता रहा है पर्टिकुलर की चीजें हैं, तो उसके साथ जनरली, क्योंकि यूनिक बहुत सारी चीजें होती हैं, एकदम यूनिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो एक ही हो, यूनिक का मतलब होता है कि दूसरों से हट के, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हट के कुछ नई प्रॉब्लम कोई मिल गई, ठीक है, उससे यहाँ पे यूनिक किया गया। ये वो यूनिक नहीं है कि पूरी दुनिया में जो एक हो उसे यूनिक कहेंगे, तब तो वो तो पर्टिकुलर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको कभी भी यहाँ पे द नहीं लगेगा इस सेंस में, क्योंकि ये यूनिक प्रॉब्लम कोई पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, थोड़ी सी हट के बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, मैन बॉट HMT वॉच टू गिफ्ट इट टू हिज सन, कोई आदमी होगा उसने क्या किया, HMT वॉच गिफ्ट किया, खरीदा किसी अपने क्या करने के लिए, बेटे को देने के लिए। तो HMT कई सारी HMT वॉच होती है, उनमें से एक, तो ये H से शुरू हो रहा है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन यूज कर देंगे, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो आदमी है वो जनरल सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है कि पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। जनरल में यूज होगा तो ए लगाएंगे, पर्टिकुलर में यूज होगा तो द लगाएंगे। अब जरा सोचिए, ठीक है, HMT वॉच बहुत सारी होती है, उनमें से किसी एक को खरीदा तो जनरल हो गया, तो यहाँ पे एन लग गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, वो आदमी जो खरीदा है ना, एक्चुअल में वो क्या करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए कर रहा है अपने बेटे को। अब सारे आदमी जो है वो खरीदते हैं, जनरल सेंस में सभी लोग HMT वॉच खरीदते हैं, जरूरी है कि वो अपने बेटे को गिफ्ट देंगे, नहीं ना। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा होगा जो कि खरीदा इसी पर्पज से था कि उसको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पज जो है वो पर्टिकुलर हो गया, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे द आएगा। बात समझ में आया? तो इसे एक दो बार और देखिएगा, और एग्जाम में आपको सोचना ऐसे ही है, ठीक है। इस वीडियो का मेन लॉजिक यही है, आपके पास एक तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, या फिर मेरी जो सोच है कि मैं आपको बताऊं कि सोचना कैसे है, एग्जाम में आपको वैसे ही टैकल करना है, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।